देखिए सम नंबर 13 में अपने को क्वेश्चन दिया है एट अ सर्टेन टाइम इन अ डियर पार्क, एट अ सर्टेन टाइम इन अ डियर पार्क, comma, the number of heads, the number of heads, heads मतलब खोपड़ी, and the number of legs, and the number of legs, legs मतलब पाँव, of deer and human visitors were counted, were counted, and it was found that, and it was found that there were, that there, देखो यहाँ पर हम देर का गलत स्पेलिंग लिख दिए हैं, THERE होगा, that there were 41 heads and 136 legs, ठीक है, full stop. Find the number of deer and human visitors and human visitors in the park. थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अपने इसको सॉल्व कर रहे हैं। डियर और ह्यूमन बींग्स दो के बारे में बात हुआ है, ठीक है ना, ह्यूमन विजिटर्स एंड डियर्स। तो आप लोग को ये बात पता होगा कि चाहे डियर हो चाहे ह्यूमन बींग हो, दोनों का खोपड़ी एक ही होता है, लेकिन डियर का लेग्स 4 होता है और ह्यूमन बींग्स का लेग 2 होता है, ठीक है। तो इसके अंदर में सब सर अपने डियर्स को अपने एक्स ले लेते हैं और ह्यूमन बींग्स को, ह्यूमन विजिटर्स को वाई ले लेते हैं। तो हेड्स के बारे में जब बात हो रहा है यहाँ पर 41 हेड्स, तो डियर का भी एक ही हेड है, ह्यूमन विजिटर का भी एक ही हेड है, दोनों को मिला के डियर प्लस ह्यूमन बींग्स दोनों को मिला के 41 आ रहा है। नाउ देयर आर 136 लेग्स, तो डियर का सर कितना लेग है 4, तो ये हो जाएगा 4x लेग्स प्लस ह्यूमन बींग्स का कितना लेग होता है सर, ह्यूमन बींग्स का 2 लेग्स होता है, तो y इंटू 2 यानी कि 2y, तो इन दोनों को ऐड करके 136 आना चाहिए सर, यहाँ पर 136 है। तो इन दोनों के अंदर में देखो 2 कॉमन है, तो व्हाट विल डू इज 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। सर दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसको अपने क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 41, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, और इसको जब अपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे माइनस माइनस माइनस, सर माइनस x इक्वल टू यहाँ पर हो रहा है 41 माइनस 68 विच इज इक्वल टू माइनस 27, यानी कि x का वैल्यू है सर 27। सो 27 प्लस y इज इक्वल टू 41, y इज इक्वल टू 41 माइनस 27, 41 माइनस 27 अपने करेंगे तो ये आएगा 14। मतलब कि सर इसमें डियर कितना ठो है, 21 लिख दिए। 27, 41 माइनस 27, सो सर डियर कितना ठो है 27, एंड ह्यूमन बींग्स कितना है सर, ह्यूमन बींग्स है 14, 41 minus 27 is 14, so this will be your answer. Moving to the next sum, sum number 14। क्वेश्चन नंबर 14 में अपने को दिया है 10% of the red balls, 10% of the red balls were added to 20% of the blue balls, and the total was 24, full stop. Yet three times the number of red balls exceeds
the number of blue balls by 20. Full stop. How many were red balls? How many were red balls and how many were blue balls? सर इसके अंदर में अपने एक काम करते हैं, रेड बॉल्स को अपने ले लेते हैं x, रेड बॉल को x एंड ब्लू बॉल्स को अपने ले लेते हैं y. सो 10% ऑफ रेड बॉल्स यानी कि 10% ऑफ x प्लस 20% ऑफ ब्लू बॉल्स यानी कि 20% ऑफ y एंड इन दोनों को ऐड करने से 24 आएगा. अब इसको अपने थोड़ा सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं. परसेंट का सिंबल हटाएंगे तो बाई 100, ऑफ का मतलब मैथ में मल्टीप्लाई. परसेंट का सिंबल हटाएंगे तो बाई 100, ऑफ का मतलब मैथ्स में मल्टीप्लाई. तो सर ये हो जाएगा 10x प्लस 20y बाई 100 इक्वल टू 24. अब इसके अंदर में अपने क्या करेंगे, 10 को कॉमन करेंगे. तो 10 को कॉमन करने से x प्लस 2y इज इक्वल टू 24 इंटू 100. ये इससे कैंसिल हो गया. तो सर इक्वेशन आ गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 240. ये हो गया पहला इक्वेशन. नाउ सेकेंड इक्वेशन के लिए अपने को कंडीशन दिया है, yet 3 times the number of red balls, 3 times the number of red balls exceeds the number of blue balls by 20. तो सर यहाँ से डायरेक्टली अपने को इक्वेशन नंबर 2 मिल गया, जिसको अपने यहाँ पे पुट करते हैं. दिस इज 3x minus y is equal to 20, इक्वेशन नंबर 2. नाउ इसके अंदर में इंटू 1, इसके अंदर में इंटू 2. सो x प्लस 2y इज इक्वल टू 240. 3 2 जा 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 40. ये दोनों कैंसिल. 7x इक्वल टू 280, x इक्वल टू 40. तो सर x का वैल्यू आ गया. अब अपने क्या करेंगे, इसको पहला इक्वेशन में पुट करेंगे. सो दिस इज 40 प्लस 2y इज इक्वल टू 240. 2y इज इक्वल टू 200 यानी y इक्वल टू 100. तो सर रेड बॉल्स हो गया 40 एंड ब्लू बॉल्स हो गया 100. सो दिस विल बी योर आंसर. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट सम. सम नंबर 15. 15 में अपने को बोला है टैक्सी चार्जेस के बारे में. द टैक्सी charges in a city, the taxi charges in a city consists of a fixed charge, consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered, full stop. For a distance of 10 kilometer, for a distance of 10 kilometer, comma, the charge paid is rupees 105. Charge paid is rupees 105. And for a journey of 15 kilometer, comma, the charge paid is rupees 155. Full stop. What are the fixed charges? What are the fixed charges and the charge per kilometer? ठीक है सर. नेक्स्ट इसमें कंटिन्यूएशन क्वेश्चन है, हाउ मच डज अ पर्सन have to pay for traveling
a distance of traveling a distance of 25 किलोमीटर। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी यही होता है। हम लोग जो ओला उबर में या पीला टैक्सी में येलो टैक्सी में बैठते हैं उसमें भी सिस्टम सेम है। आपका एक फिक्स चार्ज होता है कि यदि आप टैक्सी में बैठोगे तो आपको इतना रुपया तो देना ही है। उसमें क्या होता है, उसमें वो 2 किलोमीटर तक का या 1 किलोमीटर तक का या 1.5 किलोमीटर तक का चार्ज जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद जितना आप आगे जाओगे, जितना आप डिस्टेंस कवर करोगे, अकॉर्डिंगली आपको पर किलोमीटर का रेट से देना पड़ता है। तो इस सब में भी सेम चीज है। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर में हम लोग फिक्स्ड चार्ज को ले लेते हैं x रुपया, फिक्स्ड चार्ज को x ले लेते हैं, और जो वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब जो पर किलोमीटर के हिसाब से आगे बढ़ेगा, तो वेरिएबल चार्ज को अपने ले लेते हैं y। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 kilometer, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 kilometer, the charge paid is 155. So what are the fixed charges and the charge per kilometer? तो यहाँ पर देखिए, आपका फिक्स चार्ज x है, फिर पर किलोमीटर आपका y रुपया करके लगा। आप 10 किलोमीटर ट्रैवल किए तो आपका 105 रुपया लग गया। मतलब सर यहाँ पर x रुपया तो मेरा फिक्स चार्ज है, x रुपया मेरा फिक्स चार्ज है, प्लस 10 किलोमीटर का y रुपया के हिसाब से टोटल कॉस्ट जो मेरा यहाँ पर अप्लाई होगा, टोटल कॉस्ट इज 105। तो 10 किलोमीटर का y रुपया के हिसाब से लगेगा और फिक्स चार्ज x लगेगा। सो x प्लस 10 इंटू वाई इज इक्वल टू 105। तो सर ये पहला इक्वेशन बन जाएगा। सेकेंड वाला में x प्लस 15 इंटू वाई इज इक्वल टू 155, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, ये रहा 15 किलोमीटर, तो फिक्स चार्ज x प्लस 15 किलोमीटर का y रुपया के हिसाब से टोटल कितना आया, 155। ये दोनों को जब हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो अपने को फिक्स चार्ज एंड वेरिएबल चार्ज मिल जाएगा। देखते हैं सर। x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, x प्लस 15y इक्वल टू 155। यहाँ पर ये हो गया माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, माइनस 5y इक्वल टू माइनस 50, यानी y इज इक्वल टू 10। सो x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू 105, x इज इक्वल टू 5। तो सर यहाँ पर फिक्स चार्ज जो मेरा है वो है x, तो दैट इज ₹5, एंड जो वेरिएबल चार्ज है जो पर किलोमीटर अप्लाई होगा दैट इज ₹10। तो नेक्स्ट अब अपने को इस क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है, how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर। सो कितना इसको पे करना पड़ेगा सर, 25 किलोमीटर ये ट्रैवल कर रहा है, तो इसका फिक्स चार्ज तो हो गया x रुपया, यानी कि 5 रुपया। फिक्स चार्ज हो गया सर x रुपया यानी 5 रुपया, प्लस 25 किलोमीटर का 10 रुपया के हिसाब से ये पे करेगा। 25 किलोमीटर का 10 रुपया के हिसाब से पे करेगा 250, 250 प्लस 5 इज 255। तो इतना रुपया इसको पे करना पड़ेगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, सम नंबर 16। इसमें अपने को इनकम, एक्सपेंसेस और सेविंग्स के बारे में बताया है। द रेशियो ऑफ इनकम्स of two person is 9:7, full stop, 9:7, and the ratio of their expenditures, the ratio of their expenditures is 4:3, full stop, if each of them manages to save ₹2,000 per month, comma, find their monthly income, find their monthly incomes, full stop. Now we have to solve this. इसके अंदर में इनकम्स का जो रेशियो दिया है सर, इनकम्स का, मंथली इनकम्स का रेशियो है सर 9:7, और इन लोग का एक्सपेंसेस का जो रेशियो है वो है 4:3। तो इसके अंदर में लेट द कॉमन रेशियो बी x,
लेट द कॉमन रेशियो बी x। तो इनकम क्या हो जाएगा सर? इनका इनकम हो जाएगा 9x एंड 7x। यहाँ पर हम लोग लेंगे लेट द कॉमन रेशियो बी y। तो इनका जो एक्सपेंसेस है वो हो जाएगा 4y एंड 3y। ध्यान से सुनिएगा, आपके इनकम में से यदि आपके एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो आपका सेविंग्स आएगा 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000। अगेन आपके इनकम में से यदि आपके एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो आपका सेविंग्स आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज किए, इससे दो तो साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गया। अब इसको अपने सॉल्व करेंगे इंटू 3 इंटू 4। सो 9 3 27x माइनस 4 3 12y इज इक्वल टू 6000। 7 4 20x 28 4 3 12y इक्वल टू 4 2 8000। अब इसके अंदर में माइनस प्लस एंड माइनस ये कैंसिल, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2000। यानी कि सर यहाँ से x का वैल्यू आ गया 2000। अब x का वैल्यू को हम लोग पहला इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 9 इंटू 2000 माइनस 4y इक्वल टू 2000। तो 4y इज इक्वल टू 9 टू 18,000 माइनस 2000, यानी कि y इज इक्वल टू 16,000 डिवाइड बाई 4। 4 4 16, सो दिस इज 4000। सर x और y का वैल्यू आया है, क्वेश्चन में पूछा है उन लोग का मंथली इनकम, फाइंड देयर मंथली इनकम। तो इनकम क्या था सर? 9x एंड 7x। तो y का मेरे को जरूरत भी नहीं था। तो इनकम सर एक का है 9x यानी 9 इंटू 2000 विच इज 18,000। दूसरे का जो है वो है 7x 7 इंटू 2000 विच इज 14,000। सो दिस विल बी द आंसर। Moving to the next sum number 17, question number 17. A railway half ticket, थोड़ा सा ये वाला सम को ध्यान से करना। रेलवे हाफ टिकट, रेलवे हाफ टिकट costs, COSTS, costs half the full fare, half the full fare, जो पूरा फेयर का दाम है उसका आधा। बट द रिजर्वेशन चार्जेस are the same, are reservation charges are the same, are the same of a half ticket as on a full ticket, full stop. One reserved first class ticket from station A to station B, from station A to station B costs rupees 2530 full stop. Also one reserved first class ticket and one reserved half ticket, half first class ticket, half first class ticket, half first class होगा, half first class ticket from station A to station B costs rupees 3810 full stop. Find the full fare, find the full fare from station A to station B and also the reservation charges for a ticket. थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है
ऑलरेडी सम पढ़ के आप लोग को समझ में आ गया होगा, देखिए कितना बड़ा हम लिख दिया। रेलवे हाफ टिकट मतलब या तो फुल टिकट होगा या तो हाफ टिकट होगा। रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर, बोला पूरा फुल टिकट का जितना रुपया दाम है फेयर का उसका आधा लगता है, लेकिन रिजर्वेशन चार्ज सेम है। तो रिजर्वेशन चार्ज हाफ टिकट का और फुल टिकट का सेम है, तो सर बेसिकली देयर विल बी टू चार्ज। एक तो टिकट का दाम हो जाएगा, फुल टिकट का फुल, हाफ टिकट का हाफ, और दूसरा है रिजर्वेशन चार्ज। ये रिजर्वेशन चार्ज फुल टिकट में भी उतना ही लगेगा जितना हाफ टिकट में लगेगा। सो सर बेसिकली वी हैव टू टाइप ऑफ चार्जेस। तो इसके अंदर में अपने एक काम करते हैं रिजर्वेशन चार्जेस को ले लेते हैं, रिजर्वेशन चार्जेस को हम लोग ले लेते हैं x, और टिकट का जो फेयर है, टिकट का जो फेयर है वो हम लोग टिकट का फेयर को ले लेते हैं y। तो यदि फुल टिकट है तो x प्लस वाई हो जाएगा, और यदि हाफ टिकट है तो क्या हो जाएगा x प्लस हाफ ऑफ y। मतलब रिजर्वेशन दोनों में सेम लग रहा है, ठीक है सर। यदि फुल टिकट है तो दैट विल बी x प्लस वाई, और यदि हाफ टिकट है तो इट विल बी x प्लस हाफ इंटू वाई। तो यही चीज है कि दोनों में रिजर्वेशन सेम है, फुल टिकट में पूरा फेयर लगेगा, हाफ टिकट में हाफ लगेगा। अब आते हैं कंडीशन में, वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी। तो सर इसके अंदर में ये लोग क्या बोल रहा है कि वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट, यानी कि पूरा टिकट हो गया, फुल टिकट हो गया, स्टेशन ए से स्टेशन बी का इतना है, मतलब ये वाला जो है इसका वैल्यू x प्लस वाई का वैल्यू 2530 है। अब सेकेंड कंडीशन में बोला है ऑल्सो वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट एंड वन रिजर्व हाफ फर्स्ट क्लास टिकट, मतलब एक पूरा और एक आधा, ये दोनों को मिलाने से 3810 लग रहा है। ठीक है सर, देखते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस हाफ वाई। तो सर इसके अंदर में ये अपना हो गया टोटल 3810। सो दिस इज 2x प्लस वाई प्लस हाफ वाई इक्वल टू 3810, एंड इसमें 2 LCM ले लेंगे, 4x प्लस 2y प्लस y इक्वल टू 3810। सो दिस विल बी 4x प्लस 3y इक्वल टू 3810 इंटू 2, सो दिस इज 7620। तो सर यहाँ से मेरा दूसरा इक्वेशन भी आ गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, ये दोनों इक्वेशन को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो फाइंड द फुल फेयर फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी, फुल फेयर ये हो जाएगा, x प्लस वाई कर देंगे, एक आंसर आ जाएगा। एंड ऑल्सो नहीं, फुल फेयर बोला है, फेयर मतलब खाली अपने को इसके अंदर में टिकट फेयर चाहिए। तो ठीक है सर, पहले सॉल्व करते हैं उसके बाद देखते हैं। रिजर्वेशन चार्ज भी अलग पूछा, मतलब x और y का वैल्यू ही निकाल के देना इन लोग को। ठीक है सर, ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 2530 इंटू 3 विच इज 7590, 4x प्लस 3y इक्वल टू 7620। इसको ऊपर नीचे रखो, माइनस 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 ये कैंसिल, माइनस x इक्वल टू 7590 7620, दिस इज 30 माइनस 30। तो सर दिस इंप्लाइज कि x का वैल्यू 30 आ गया। पहला सम्स पहला इक्वेशन में पुट कर दो सर, पहला इक्वेशन में पुट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 2500। तो सर फेयर कितना हो गया, टिकट फेयर अपने क्या लिए थे, y लिए थे, तो टिकट का फेयर है 2500 रुपया, एंड रिजर्वेशन को अपने y लिए थे, तो सर रिजर्वेशन का वैल्यू है 30 रुपया। सेपरेटली वी नीड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, सम नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में अपने को बोला है विजय हैड सम बनानास, विजय हैड सम बनानास, comma, and he divided them into two lots, and he divided them into two lots A and B, full stop. He sold the first lot at the rate of rupee 2 for 3 bananas, and the second lot at the rate of rupee 1 per banana, comma,
and got a total of rupees 400 and got a total of rupee 400 full stop. If he had sold the first lot at rupee 1 per banana and the second lot at the rate of rupee 4 for 5 bananas, comma, his total collection would have been rupees 460 full stop. Find the total number of bananas he had. BANANAS he had. थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा सम है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इसके अंदर में विजय हैड सम बनानास एंड ही डिवाइडेड देम इनटू 2 लॉट्स। तो 2 लॉट है ए एंड बी, तो मान लेते हैं लॉट ए में इसके पास x बनाना था, बी में इसके पास y बनाना था। तो 2 लॉट है, 2 लॉट के अंदर में एक को अपने x लेके चल रहे हैं और एक को हम लोग y लेके चल रहे हैं। Vijay had some bananas. He divided them into 2 lots A and B. He sold the first lot at the rate of 2 for 3 bananas. तो पहला वाला कंडीशन में इसके पास x बनाना है A में, 3 का ये 2 रुपया लिया, तो सर x का कितना लिया? 2x by 3। अच्छा, सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ रुपी 1 पर बनाना, एक का दाम 1 रुपया लिया, तो y का दाम कितना लेगा सर? y रुपया। ये दोनों मिला के गॉट अ टोटल ऑफ रुपीज 400, यानी कि 2x by 3 प्लस y इज इक्वल टू 400। ठीक है सर, एलसीएम लेंगे 2x प्लस 3y बाई y और इधर आ जाएगा तो 1200। ये हो गया पहला इक्वेशन। आप एलसीएम लेके 3 को इधर ले आइएगा, हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन निकालने के लिए बोला है कि इफ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट रुपी 1 पर बनाना and the second lot at rupee 4 for 5 banana, his total collection would have been 460। ठीक है सर, देखते हैं। एक बनाना को यदि 1 रुपया करके बेचता तो x बनाना को x रुपया मिलता। इधर में बोल रहा है सेकंड वाले में कि 5 बनाना का दाम यदि 4 रुपया मिलता तो एक का दाम कितना, y का दाम कितना होता सर? 4y by 5। बोला यदि ऐसा चलता तो ये दोनों मिला के इसका टोटल कलेक्शन होता है 460 रुपया। सो x प्लस 4y by 5 इक्वल टू 460, 5x प्लस 4y इक्वल टू 5 एलसीएम लेंगे, फिर 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 460 के साथ, तो ये हो जाएगा 2300। सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को जब अपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो अपने को x का और y का वैल्यू मिल जाएगा। सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बनानास, मतलब x और y का जो वैल्यू है उसको अपने को ऐड करना है। ठीक है सर, देखते हैं। पहला इक्वेशन आया अपना 2x प्लस 3y इक्वल टू 1200। दूसरा इक्वेशन अपना आया है 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 2300। इसमें अपने इंटू 4 करते हैं, इसमें अपने इंटू 3 करते हैं। 4 2 जा 8x प्लस 4 3 जा 12y, 12 4 जा 48, 5 3 जा 15x, 4 3 जा 12y इक्वल टू 6900। ऊपर नीचे लिखना है, कैंसिल। माइनस 7x इक्वल टू 4800 माइनस 6900 इज इक्वल टू माइनस 2100। मतलब सर यहाँ से x का वैल्यू आ गया 300। अब ये x का वैल्यू को हम लोग कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में अपने पुट कर रहे हैं, तो यहाँ से अपने को y का वैल्यू मिलेगा 600 बाई 2 यानी कि 300 बाई 3, 200। तो सर x का वैल्यू 300 आ रहा है, y का वैल्यू 200 आ रहा है, तो टोटल बनाना उसके पास कितना था सर? टोटल था x प्लस y। सो दिस इज 300 प्लस 200 विच इज इक्वल टू 500। दिस विल बी योर आंसर।